क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि यूट्यूब से क्या कोई करियर बना सकता है? क्या यूट्यूब हमें सच में बहुत रिच बना सकता है? जवाब है बेझिझक हाँ। और वो हाँ क्यों है, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, बाकी जगह आप बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जैसे उसको मोल्ड करना चाहो अपने हिसाब से, और जैसे आप उसको जो उससे आप एडवांटेज लेना चाहो, उससे फ़ायदा लेना चाहो, आप वो बिल्कुल अचीव कर सकते हो। ये आज के समय में और भी रेलेवेंट हो जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे हमें पता है कि लॉकडाउन पिछले 4 महीने से चल रहा है। सारे बिजनेसेस, सारे फैक्ट्रीज ठप हैं, कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, और बहुत सारे लोगों की जॉब अगर नहीं भी गई है तो उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही या कट के मिल रही है। ये सारी चीज़ें हैं। इट मीन्स जो भी फिज़िकल इस्टेब्लिशमेंट है, फिज़िकल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जैसे कि फैक्ट्री हो गया, ऑफिसेज हो गई, या वो सारी जगह जो फिज़िकली प्रेजेंट है, आप उनको देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। और उससे अगर बिज़नेस ड्राइव होता, उन चीज़ों से अगर बिज़नेस होता है, तो वो ऐसे कंडीशन में अभी बिल्कुल ठप हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो पहली बार हमारे पास आई है। इससे पहले भी सालों पहले कुछ ऐसी बीमारियां आई हैं जिसकी वजह से मतलब लाखों लोगों की जानें गई थी और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था, बहुत सारे कंट्रीज़ को नुकसान हुआ था। बट इस तरह की चीज़ें अब हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मास्क पहनना, बार बार हैंड वॉश करना, भीड़ से बचना, और अननेसेसरी अपने फेस को टच करना, और भी प्रिकॉशंस जो क्लीनिनेस से हैं, जो हाइजीन से हैं, वो और भी हमारी हैबिट का पार्ट बनती जाएंगी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑनलाइन। लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। हमने बहुत पहले किताबों में पढ़ा हुआ कि पहले डायनासोर रहते थे धरती पे, और कुछ ऐसा हुआ कि डायनासोर सारे एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। बट पृथ्वी अभी वहीं की वहीं है। डायनासोर से ऐसे और ऐसे एनिमल्स रहने लगे जो इन्वायरमेंट में अच्छे से रह सकते थे, और इन्वायरमेंट में जो भी गर्मी सर्दी या जो भी मौसम में चेंजेस होती हैं, जो भी सारी चीज़ें, उनको वो अच्छे से कोप अप कर सकते थे। सेम इसी तरह लाइफ रुकने वाली नहीं है और ज़िंदगी चलती रहेगी। इंसान क्या, जो सबसे स्मार्ट है गॉड के क्रिएशन में, जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्रेन है, वो क्या कर सकता है कि वो नए नए रास्ते निकालता है। अगर एक ऑप्शन बंद हो गया तो दूसरा ऑप्शन क्या है। ऐसे केस में यूट्यूब या यूट्यूब जैसी और भी जितनी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं या इंटरनेट बेस्ड काम होंगे, उनको कभी कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर वन। नंबर टू, आज की डेट में आप देखो, इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल यूजर्स कंट्रीज़ में से है। मतलब क्या किसान, क्या कोई जॉब में है, क्या कोई आर्मी में है, क्या कोई किसी तरह का भी बिज़नेस या काम कर रहा है, उसका आज के डेट में फ़ोन के बिना काम नहीं चल सकता है। और फ़ोन लोगों का एक माध्यम बन गया है, फ़ोन लोगों का एक तरीका बन गया है, जिससे आप बिना फिज़िकल डिस्टेंस ट्रैवल किए हुए, बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए, आप अपनी कम्युनिकेशन को सेकंड्स के अंदर पहुंचा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूँ और आप लोगों से मैं इस वीडियो से के थ्रू बात कर रहा हूँ। तो जो भी बंदा वीडियो दिखेगा, अगर उसको ये फिज़िकली, पहले जब ये पॉसिबल नहीं था, जब ये वीडियोज़ और इन सारी चीज़ों का चलन नहीं था हमारे पास, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास, इंटरनेट बहुत महंगा था। आज से करीब 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जब भी लॉन्च हुआ था, तो मुझे याद है आज भी इनकमिंग आउटगोइंग के उस समय चार्जेस लगते थे। तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, आप बैठे बैठे अपने ड्राइंग रूम में, अपने घर में, अपने गार्डन में सुन सकते हैं। आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अब लाइव चैट भी आप लोगों के साथ कर सकते हैं अपने, और ऑलरेडी लोग कर भी रहे हैं। तो ऐसे केस में जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़िकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं है, वो सारी आज के डेट में बहुत रेलेवेंट हो गई हैं। और ये कंपैरेटिवली किसी भी थ्रेट से लेस प्रोन है। मतलब किसी भी ऐसी चीज़ें जिससे कोई डर होगा, जिससे कोई चीज़ रुक जाएगी, तो इनका उन सारी चीज़ों का इन पे प्रभाव कम पड़ेगा। इसलिए अगर आप देखोगे इस पूरे लॉकडाउन में वो लोग ज़्यादा हिट हुए हैं जो लोग ऑफिसेज़ में, फैक्ट्रीज़ में और बाकी जगह पे काम करते थे, लेकिन जिनका काम या ऐसे डिपार्टमेंट जो बिल्कुल पूरी तरह 99% 90% या उससे ऊपर भी पूरे ऑनलाइन के थ्रू उनका काम चलता है, इंटरनेट के सर्विसेज के थ्रू उनका काम चलता है, वो कंपैरेटिवली कम हिट हुए हैं। या फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल हिट नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म को ही देख लो, यहाँ पे आज भी उतने ही वीडियोस बन रहे हैं, आज भी उतने ही लाइक्स, कमेंट, शेयर हो रहे हैं, आज भी नए नए यूट्यूबर्स
आपको नए नए चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं। आज भी उनका सारा प्रोसेस वही चल रहा है और यूट्यूब उनको पिक कर रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना कि क्या यूट्यूब से आपका करियर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या यूट्यूब आपको रियली रिच बना सकता है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। रीज़न बिहाइंड, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, आप अपने घर में बैठे हुए दुनिया भर के लाखों करोड़ों अरबों लोगों से आप बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन, भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन का तरीका है। अगर कोई, मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, अगर कोई यूएस में बैठा है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात समझे, तो मैं नीचे क्या करूँगा, वो लिखने का जो आता है वो मैं डाल दूँगा, जिससे मेरा सारा ट्रांसलेशन अपने आप होके और वो स्क्रिप्ट में वो सारा वो लिखता चला जाए वीडियो पे, और वो इंसान जो भी है उसको मेरी शायद भाषा वो समझ में ना पाए, बट जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो नीचे पढ़ के समझ के और वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बिना झिझक आप इस बात को पूरा क्लियर हो जाए। बेशक कुछ लोग आएंगे यूट्यूब पे, कुछ लोग नहीं रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, कुछ लोग उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट इस पूरे सिस्टम में बहुत इनॉर्मस चांसेस हैं ग्रो होने के और बहुत आगे तक इसका फ्यूचर ब्राइट है। और इस तरह की चीज़ें जो भी वेब इनेबल्ड होंगी, जो भी वेब बेस्ड होंगी, उनका फ्यूचर और भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये देखते हुए कि बड़े बड़े शहरों में अब वाईफाई को बिल्कुल फ्री किया जा रहा है, वाईफाई की कनेक्टिविटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। आज भी ऑलमोस्ट वाईफाई और डेटा बिल्कुल फ्री ही है। अनलिमिटेड डेटा प्लान सारे जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जियो हो या कोई भी हो, सब लोग यही चला रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्री डेटा पैक होता हो, इतना ज़्यादा डेटा है कि आप उसको कंज्यूम भी नहीं कर पाते हो। तो ऑलरेडी रिसोर्सेज इतनी एबंडेंस है इनका, और ये इतने बिल्कुल या तो रीज़नेबल हैं या तो बिल्कुल फ्री हैं कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उनको, मतलब आप 100 रुपीज़ भी आपको शायद खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ऐसा टाइम आ रहा है, अभी तो आप पे कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा भी टाइम आ रहा है कि आपको बिल्कुल ये चीज़ें फ्री होती जाएंगी, ऑर्गेनिक होती जाएंगी। जैसे आपको हवा मिल रही है, जैसे आपको पानी मिल रहा है, जैसे आपको धरती मिल रही है, मिट्टी आप देख सकते हो, उसी तरह एक टाइम आएगा जब इंटरनेट भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा और सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। आज छोटे छोटे शहरों से लेकर गांव में, देहात में, हर जगह आप देख लो, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है। और वहाँ पे जो भी वेब बेस्ड काम है, चाहे किसानों को मौसम की जानकारी हो, चाहे उनको ऑनलाइन कोई भी चीज़, उनको रिजल्ट देना हो किसी भी चीज़ का, चाहे फिर आप वेदर फोरकास्टिंग करते हो, चाहे फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, चाहे फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके कोई ग्रॉसरी आप अपने घर पे मंगा लेते हो, तो ये चीज़ें कोई नहीं रुक रही इस लॉकडाउन में। तो इसलिए यूट्यूब का फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट है। और यहाँ पे जो लोग भी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और यूट्यूब के सिस्टम को समझते हैं, वो डेफिनेटली आज न कल न परसों, कभी भी ऐसा तो आएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, वो ज़रूर सक्सेस होंगे। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊं। कमेंट करके आप बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी। अगर आप इसमें अपनी राय कुछ देना चाहेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखता हूँ और यूट्यूब एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कंसर्न की होती हैं और जो कंपैरेटिवली उतनी अवेयरनेस फैलाने वाली नहीं होती हैं, या फिर वो हम थोड़ा सा उनको अनडिज़ायरेबल कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट येस, हमें ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म बहुत सालों से ऑलरेडी हिट है और इसीलिए इसके ऊपर ऐसा कोई बहुत बड़ा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। जैसे हाल में कुछ ऐप्स के ऊपर कुछ सारी चीज़ों पे हुआ है जिससे कोई डेटा का खतरा हो या कुछ ऐसा हो, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री में जहाँ पे 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और इतनी बड़ी मार्केट को कोई लूज़ करे। तो वो लोग भी बहुत अलर्ट होकर सारे रूल्स और रेगुलेशंस को वॉच करते रहते हैं और टाइम टाइम पे उनको अमेंड करते रहते हैं, सो दैट वो टाइम टू टाइम हमेशा रेलेवेंट बना रहे और कभी भी ऐसा नहीं हो कि किसी को लगे कि हाँ मतलब इसमें कोई आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है या रुकने वाला है। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।